राइजिंग लायन नाम का एक ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च कर दिया। दोस्तों जिस प्रकार के हमले हुए हैं, साइंटिस्ट का घर है, आपके साथ हम कुछ तस्वीरें भी देखेंगे, जैसे दीवार खोखली करके अंदर में साइंटिस्ट को मारा है। दोस्तों अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यह ऐसा है कि देखते रहे इजराइल ने क्या कर दिया। ये आखिर यूएसए पाकिस्तान को इतनी मिठाइयां क्यों खिला रहा है भाई? और अब ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो समझी जा रही है कि की जाएगी। और तो ये ऑपरेशन इतना खतरनाक है कि अमेरिका का जो पहला रिएक्शन आया, अमेरिका का पहला रिएक्शन ये था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कि अमेरिका इस वॉर को रोक सकेगा। और इनका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूज करे ना करे वो अलग बात है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप बार बार ये बोलती है कि डेथ टू यूएसए एंड डेथ टू इजराइल, और इनको हम खत्म करके ही रहेंगे। मजबूरी है इजराइल की करना। नेतन्याहू ने स्पीच पे क्या बोला है? दिस थ्रेटन्स आवर वेरी एग्जिस्टेंस। उसने ये सब शब्द क्यों बोले नेतन्याहू ने? उसको शौक है बोलने का। इजराइल और ईरान के बीच में असल में लड़ाई किस बात की है? आज फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इसराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब, और वो निशाना बनाते हैं मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर साइट्स को, और वो कामयाब हो जाते हैं। एक छोटा सा संदेश, और संदेश ये है, दिस इज माय मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी हंटिंग। लेकिन ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी अनलेस देयर इज अ रेजिम चेंज। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान की अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ है। इनका कोई ना कोई बीच में, दे डोंट कंडेम। डज ईरान कंडेम पाकिस्तान एक्शंस इन JNK? क्या ईरान खुले कंडेमनेशन में आया है कि नहीं यार भारत में गलत हो रहा है? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट गलत थे, 26/11 गलत था, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक गलत था, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक गलत था, जो कश्मीर में हुआ गलत, जो पंजाब में हुआ वो गलत, पहलगाम गलत, जो उड़ी में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, कभी नहीं। हाँ, देयर शुड बी नो वायलेंस एंड लेट्स टॉक अबाउट पीस बिटवीन इंडिया, ये सब ड्रामा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर, ये तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। और मुझे यह भी पता है कि कश्मीर में कहां पे बुक क्लब के नाम पे, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, रीडिंग क्लब के नाम पे ये जो इन्होंने ड्रामे शुरू करे हैं ना ईरान ने, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा वरना फिर मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। कासिम सुलेमानी के पोस्टर कहां कहां लगे, एवरीबडी नोज कि कासिम सुलेमानी के पोस्टर कहां कहां लगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इतना भी बता दूं कि इजराइल ने अभी भी जो फायर पावर अपना यूज किया है साथियों, ये अभी भी उसका 10 से 15% ही होगा। अगर वो अपना 50% यूज करने पर आ जाएगा तो 2 घंटे में पूरे ईरान की जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जितने भी पावर हाउसेज हैं, जितने भी ऑयल डिपोज हैं, जितने भी ऑयल रिंग्स हैं, 2 घंटे में साइमल्टेनियसली सबको तबाह कर देगा। जिसको आसान भाषा में कहा जाएगा, ईरान बर्बाद हो गया, ईरान तबाह हो गया। और इनपुट जो आ रही है मैं पढ़ के बताता हूं कि तेहरान को धुआं बाहर से नहीं अंदर से भी किया जा रहा था। मोसैद की कमांडो टीम्स ईरान में लगी हुई थी कि जब इनके सर्फेस टू एयर मिसाइल्स फाइटर प्लेन्स को, इनके बॉम्बर्स को, इजराइल के बॉम्बर्स को हिट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ईरान के अंदर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के अंदर से मोसैद की टीम्स उनकी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज को, मिसाइल बैटरीज को टारगेट कर रही थी। ईरान के अंदर से ही मोसैद के ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहे थे। ईरान के मिसाइल्स के लिए फिर वो शहाब मिसाइल, फतह मिसाइल, खैबर मिसाइल्स हो गए, वैसे ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि शाहिद ड्रोन्स हो गए, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, सब इनके अंदर हैं और इन्हीं को साफ कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। दोस्तों ये अगर आप देखें तो IRGC एरोस्पेस फोर्स की टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट जो है उनको
फोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ड्रोन साइट्स उड़ा दिए गए हैं। इसके साथ दोस्तों ईरान मानो जैसे पूर्ण रूप से घुटने पे आ गया है, ऐसा भाई अब नंबर आ चुका है ईरान का। हमला तो इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ईरान का सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो यूएसए है, और यूएसए काफी सालों से ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान को खत्म किया जाए। अब जो यूएसए काफी दूर पड़ा हुआ है, अब जब इजराइल भी बीच में आ चुका है, तो यूएसए के लिए काफी अच्छा मौका है। अगर आज की आप वीडियोस देखेंगे, जितनी भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम है, पता है क्या बोल रहे हैं? इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ईरान ने पला मिसाइल चला दिया, ईरान ने इजराइल में आग लगा दी, पूरा इजराइल चिल्ला रहा है। देखें, अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए मीडिया क्या कर रही है, और इनके लीडरशिप अमेरिका अभी जाने वाला है। अभी कुछ दिनों में जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो यूएसए जाने वाला है, वो यूएसए के आर्मी चीफ से मिलने वाला है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। पहली दफा जा रहा है, और वो भी किसके बुलाने पे जा रहा है, और मीटिंग कहां पे हो रही है। भाई अब तो पूरी दुनिया को पता है कि यूएसए क्या करना चाहता है, और पाकिस्तान जो है एक वो मोहरा है, एक वो देश है। एज ए मुस्लिम हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में सिर्फ मुसलमान ही क्यों जलील होते हैं। जी, बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि हाँ। हमें मुस्लिम जो कि उसकी डेफिनेशन नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हमें इत्तेहाद करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें एक दूसरे मिलजुल के सारे मुसलमान जो ममालिक हैं उनको बैठना चाहिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। और दूसरी बात यह है कि ईरान, उनको डर यही है कि ईरान अब न्यूक्लियर जो है पावर बनने जा रहा है, लेकिन आई थिंक कि अभी ईरान ने अनाउंस नहीं किया। और देखिए, जो इस झगड़े की जड़ है ना वो ये है कि ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा है, और उसने 60% तक यूरेनियम को एनरिच करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही वो 80 to 90% तक यूरेनियम को एनरिच कर लेगा। 80-90% एनरिच्ड यूरेनियम एक न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल को ये अंदेशा है कि ईरानियन जो रजीम है वो चूंकि ओपनली कहती रही है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे और इसराइल को ख़त्म कर देंगे, तो उसको थ्रेट ये है कि ये जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है जिसको ये एनरिच कर रहे हैं ईरान में, ये कहीं उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो उन्होंने अमेरिका को, यूनाइटेड नेशंस को अपने इन खदशात से आगाह किया, और अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका और ईरान की जो टॉक्स हैं इस हवाले से वो ओमान में, मस्कत में चल रही हैं। इनके कई दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए।